प्यारे बच्चों, हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि गंगा के पुत्र देवव्रत को गंगा ने शांतनु को सौंप दिया और राजा को देख करके वह चली जाती है। अब देवव्रत जो है वह शांतनु का जो पुत्र है उसे लेकर के अपने महल की तरफ चल देते हैं और वह एक प्रतिज्ञा ले लेता है। तब से उसका नाम भीष्म पड़ जाता है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि गंगा का जो पुत्र देवव्रत था उसके साथ क्या होता है और किस तरह से वह अपने पिता शांतनु के लिए अपने जीवन को त्याग देता है, यानी अपने जीवन का बलिदान दे देता है, अपनी खुशियों का बलिदान दे देता है। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। राजा शांतनु जो थे वह बहुत ही खुश थे। उन्होंने गंगा से अपने बेटे देवव्रत को लेकर के और अपने मन में बहुत ही खुश हो रहे थे। और क्योंकि देवव्रत जो था वह अब होने वाला राजकुमार था। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। 4 वर्ष बाद में राजा शांतनु जो थे यमुना के तट पर घूमने गए और वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी, यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, वह उस लड़की को उन्होंने देखा। वह खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था, अर्थात उस लड़की का नाम क्या था? सत्यवती था। गंगा की वियोग के कारण, वियोग यानी गंगा उनको छोड़ के चली गई थी, यानी विरह हो गया था उनको। तो गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस करुणी को देखते ही विलीन हो गया, यानी गायब हो गया। वह गंगा के बिना बहुत दुखी थे कि गंगा उनको छोड़ के चली गई। उनका जो विरह था वह उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह तरुणी यानी सत्यवती उनको दिखती है यमुना के तट पर, वैसे ही वह गंगा को भूल से जाते हैं। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी, यानी वह अब उस सुंदर यानी सत्यवती को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। कौन? राजा शांतनु। राजा शांतनु सत्यवती को अब अपनी पत्नी बनाने की इच्छा मन में रखने लग गए थे। उन्होंने सत्यवती से प्रेम की याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मलाहों के सरदार हैं, अर्थात जो नावें चलाते हैं और तो उसको बोलते हैं केवट। वैसे ही मछलियाँ पकड़ते हैं, वैसे ही मलाहे होते हैं कि मलाहों के सरदार हैं। पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की, यानी मलाहों के जो मछलियाँ पकड़ते हैं उनसे अपनी इच्छा प्रकट की, तो केवटराज ने कहा, अर्थात वो नाव भी चलाते थे और मछुआरे भी थे, यानी दोनों ही काम करते थे। तो उन्होंने केवटराज से कहा, किसने? शांतनु ने, कि आपको मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है। तो केवटराज ने यानी सत्यवती के पिता ने क्या कहा? आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो, अर्थात जो भी उचित होगा तो मैं उसको मान लूँगा। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। यहाँ पर राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता केवटराज से कहा कि मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है। लेकिन केवटराज ने कहा कि मैं अपनी लड़की की शादी तो कर दूंगा, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद में मेरी लड़की के जो पुत्र पैदा होगा वही आपके बाद में राजा बनना चाहिए। अगर आप ऐसा वचन दे तो मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? ऐसा कौन पूछ रहा है? केवटराज। किससे? राजा शांतनु से।
लेकिन राजा शांतनु के तो पहले ही एक पुत्र है, कौन? देवव्रत। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगासूत को छोड़कर, गंगासूत यानी गंगा के पुत्र, कौन है यह गंगा पुत्र? देवव्रत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। वह ऐसा नहीं कर सके। निराशा और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। बहुत ही दुखी मन से वह क्या हुआ? नगर को लौट आ गए। उद्विग्न और निराशा यानी उनके विचारों की उथल पुथल हो रही थी मन में कि क्या करें क्या न करें, और बड़ा ही उनका मन दुखी था और वह अपने नगर को वापस लौट कर आ गए। उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। उनकी जो चिंता थी कि उनको उस तरुणी से प्रेम हो गया था और वह उसको पाना चाहते थे, और ये चिंता उनको अंदर ही अंदर से दुखी करने लगी थी। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? शांतनु से देवव्रत पूछ रहे हैं कि सारे सुख तो हैं पिताजी आपके पास में, फिर भी आप दुखी क्यों दिखाई देते हैं? आप दुखी क्यों हैं? यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई, शांतनु ने सच्चाई नहीं बताई कि मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा उसने देवव्रत को नहीं बताया। लेकिन कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर ना लगी। लेकिन तेज बुद्धि, कुशाग्र ने बहुत ही तेज बुद्धिमान, कौन है यहाँ? देवव्रत, उसको बात समझने में देर ही नहीं लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके, सारथी कौन है? जो रथ चलाता है। पहले के राजा महाराजाओं के रथ को चलाने वाला आगे बैठता था ना, उसको क्या बोलते हैं? सारथी। तो सारथी से पूछा उन्होंने कि क्या बात है। उस दिन केवटराज ने से यमुना नदी किनारे कुछ बातें हुई थी, उनका पता लगा लिया। किसने लगा लिया पता? यहाँ देवव्रत ने। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए। उनसे कहा कि अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त बताई। अब देवव्रत को भी उसने यही कहा कि अगर सत्यवती का होने वाला बेटा ही गद्दी पर बैठे तो वो शादी करने के लिए तैयार है। तो शांतनु के सामने भी वही शर्त रखी, जो शांतनु के सामने रखी थी वही शर्त किसके सामने रखी? देवव्रत के सामने। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने दूर की सोची। देखो, देवव्रत ने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, कोई बात नहीं, आपकी बेटी का जो बेटा होने वाला है वह गद्दी पर बैठ जाएगा। लेकिन केवटराज फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बहुत ही आगे का सोचा। उन्होंने बोला, आर्य पुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे। कि मुझे आप पर तो भरोसा है, किंतु आपकी संतान से मैं वैसे आशा कैसे रख सकता हूँ? लेकिन हो सकता है कि आपके जो बच्चे हों वह हमारे होने वाले बेटी के बच्चों को गद्दी पर ना बैठने दे। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा, तो हमारी बेटी के बच्चों को तो वह बैठने ही नहीं देंगे। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? ऐसा किसने कहा? केवटराज ने कहा। किससे? देवव्रत से कहा कि आप नहीं बैठेंगे, लेकिन आपके जो बच्चे हैं वह तो मेरे होने वाली बेटी के बच्चों से राज्य छीन लेंगे ना। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था, यानी ऐसे पर्सन की अप्रत्याशित, यानी जिस पर्सन की हम आशा ना करें। अप्रत्याशित यानी जिसकी हम आशा न करें। इस तरह का पर्सन केवटराज ने देवव्रत से कहा। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, अर्थात गद्दी पर तो ना बैठे कोई बात नहीं, लेकिन वह अपने फ्यूचर में, अपने आने वाले समय में शादी भी ना करे, ऐसा उसको करना पड़ेगा। किंतु पितृभक्त यानी पिता के प्रति भक्ति की भावना, देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए और वह अपने पिताजी से बहुत प्रेम करते थे देवव्रत, और वह
बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, यानी अपनी बात से हटे नहीं। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। आजन्म यानी जन्म पर्यंत, यानी जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं ब्रह्मचारी अर्थात ब्राह्मण बनकर रहूँगा। मैं शादी भी नहीं करूँगा, मेरे संतान ही नहीं होगी। जब मैं शादी नहीं करूँगा तो मेरे कोई संतान कैसे हो सकती है? मैं तो ब्रह्मचारी बनकर रहूँगा। अब तो तुम संतुष्ट हो? ऐसा किसने कहा? देवव्रत ने कहा। और यहीं से देवव्रत का नाम क्या पड़ गया? भीष्म, क्योंकि उसने इतनी कठिन प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन शादी ही नहीं करूँगा। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार, यानी अभी वो इतने बड़े नहीं थे, तरुण अवस्था ही थी उनकी, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम क्या पड़ गया? भीष्म पड़ गया। जिस दिन देवव्रत ने कहा कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा और ब्रह्मचारी रहूँगा, तभी से उसका नाम क्या पड़ा? भीष्म। केवटराज ने स आनंद यानी आनंद के साथ अपनी पुत्री, स आनंद यानी आनंद के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। अब शादी हो गई है सत्यवती की शांतनु के साथ, और उसके 2 बेटे हुए हैं। उनका नाम क्या है? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान, यानी अब थोड़े, शांतनु तो बूढ़े थे तो उनकी मृत्यु तो होने ही वाली थी। शांतनु की मृत्यु हो गई और चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठ जाते हैं, यानी राजा कौन बन जाता है? विचित्रवीर्य। सत्यवती से 2 पुत्र हुए और उनमें से पहले चित्रांगद बैठता है गद्दी पर वो मर जाता है। फिर विचित्रवीर्य बैठता है। विचित्रवीर्य के 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम ये रहा। बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे शांतनु का वंश वृक्ष, यानी किस तरह से महाभारत शुरू होती है और कहाँ पर उनका अंत होगा। देखो, सबसे पहले राजा शांतनु है, उसके 2 रानियां हैं, गंगा और सत्यवती। गंगा के पुत्र का नाम देवव्रत। देवव्रती क्या बना? भीष्म, क्योंकि उसने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी, तो ये तो है भीष्म। और सत्यवती से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और चित्रांगद तो फिर सिंहासन पर बैठते ही युद्ध में मारा जाता है, तब फिर कौन बचता है? एक ही बेटा बचता है, उसका नाम क्या है? विचित्रवीर्य। उसकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से जो हुआ जो धृतराष्ट्र, और अंबालिका से पांडु। तो पांडु के बच्चे क्या कहलाए? पांडव, और धृतराष्ट्र कौरव के बच्चे कौरव। तो यहाँ पर कौरव 100 है, पांडव 5 है, और उन्हीं के बीच में आगे जाकर युद्ध होगा। उसी का वर्णन महाभारत में किया गया है, उसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे।